ग्रीटिंग्स एवरीवन। अज्ञात ऑन सर्च इन न्यूमेरोवे पे मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट राजन विजय बबूटा आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत गैप के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 और 4 वीक्स के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में मैं पर्सनल रीजंस की वजह से, दैट इंक्लूडेड हेल्थ ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो बिजी शेड्यूल की वजह से आपको वीडियोस नहीं दे पाया था। अभी भी हिम्मत नहीं थी, टाइम भी नहीं हो पा रहा था, बट ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन फॉलोअर्स के लिए, उन ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए जिन्होंने इतने गैप के बाद भी अपना पूरा फेथ मेरे पे रखा हुआ है, अपना पूरा प्यार मुझे भेजते रहे हो आप लोग इन बिटवीन थ्रू आउट दीज 3-4 वीक्स। आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेलीग्राम मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे डीएम्स, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं मालूम था सच में, एंड इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी हार्टनिंग फॉर मी टू नो दैट यू पीपल लव मी दैट मच। सो तहे दिल से शुक्रिया आप सबका अपने दिलों में इतनी जगह देने के लिए। अब बात करें अगर हम स्टॉक मार्केट्स में आने वाले टाइम की, तो अभी सब फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे पहले मैं अभी पूरी उतनी ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं कर पाया हूँ। और एक चीज़ मुझे और नहीं समझ में आ रही है, खास करके उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है, इफ दे कैन आंसर इट। चाहे जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, जितना मर्जी बिजी हूँ, 99% मेरी कोशिश होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप में ना हर रोज ऑलमोस्ट, ठीक है बीच में 2-3 बार मैं नहीं कर पाया हूँगा, बट अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर लेवल्स, प्रॉपर टाइमिंग्स, इंट्राडे के सारे डिटेल में देता हूँ। और बीच में ये भी कोशिश करता हूँ गाइड करने की कौन से बाइंग के लेवल्स हैं, कौन से सेलिंग के लेवल्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो वीडियो से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं वहां ऑलरेडी अपडेट कर रहा हूँ, फिर आपको वीडियो क्यों चाहिए होता है? आई मीन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। हो सके तो प्लीज डू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता मैं रेगुलरली कब से वीडियोस अपडेट कर पाऊंगा, बट कोशिश जरूर करूंगा। आप लोगों की जितनी हेल्प हो पाएगी अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी के हिसाब से आई विल डू दैट। ठीक है जी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बाकी लोगों को भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है सो दैट दे कैन एक्सेस द इम्पोर्टेंट लेवल्स, जहाँ पे हमारे डेली बेसिस पे आपने देखा है 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, 100% एक्यूरेसी आती है। कितनी बार मैं वहाँ दिखा चुका हूँ कि चाहे वो डे का हाई है, चाहे वो डे का लो है, चाहे वो इंट्रा डे में उसकी टर्न अराउंड करने की टाइम बारी है, या एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे जाने का है, वो टाइमिंग और लेवल कितने प्रिसाइजली काम करते हैं आपस में। मतलब इतनी प्रिसाइजली करते हैं कि वहां पे एक मैंने इंस्ट्रक्शन भी डाल रखी थी कि बॉस जब तक ये दोनों चीजें मैच नहीं करें भले ही ट्रेड मत लो, और ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं तो ट्रेड फेल नहीं हो सकता है आपका। तो जिन लोगों को भी ये चीजें चाहिए, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और लिंक उसका एज यूजुअल इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी दिया होगा, बायो में भी दिया होगा, यूट्यूब के चैनल जो है उसमें आपको वीडियोस के कमेंट्स में, पिन कमेंट्स में भी दिखेगा। ठीक है जी। अब अगर हम आने वाले वीक की बात करें, टुमारो 28 अक्टूबर मंडे को, सोमवार 28 अक्टूबर से लेके फ्राइडे 1 नवंबर तक, तो यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट्स क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू मी वी आर वेरी मच नियर द बॉटम। हम एक टेम्परेरी, लेकिन माइंड माई वर्ड्स, वेरी वेरी, अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत टेम्परेरी बेसिस की बात कर रहे हैं। हम एक करंट डाउनफॉल के बॉटम के बहुत पास आ चुके हैं। ये कहीं पे भी मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली बॉटम है, बट हम बॉटम के बहुत पास आ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। पॉइंट नंबर 2, इस वीक एज वेल एज नेक्स्ट वीक की हम बाद में बात कर लेंगे, बट इस वीक आपको एक छोटा सा कह लो, एक रिवर्सल, जहां पे गिरावट बंद हो रही है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, वो एक रिवर्सल इस वीक आपको जरूर मिलना चाहिए। और आप ये कह सकते हो लेकिन उस रिवर्सल के झांसे में नहीं आना, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग दैट विल बी अ वेरी वेरी टेम्परेरी रिवर्सल। उसको ये मत सोच लेना कि यहाँ से अब सीधा 26,000, 26,500, 27,000 पे दौड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है अभी दूर दूर तक। मैं आगे जाके जैसे जैसे रेगुलर होता जाऊंगा मैं आपको डेट वाइज चीजें अपडेट करनी शुरू कर दूंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो, दिस वीक इज नॉट गोइंग टू बी एज बैड एज द लास्ट वीक। लास्ट वीक से हम बेटर ही होंगे। इनफैक्ट यहाँ से हमको एक, आप ये कह लो, बॉटमिंग आउट होती हुई मिलेगी, ऊपर जाने की कोशिश भी होगी। एक छोटा सा रिवर्सल इस वीक भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम बात करेंगे जब वहां जाएंगे, 5-6 तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो मेरे हिसाब से दिस विल बी दी
वे फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग स्टॉक्स में, क्योंकि मेरे को याद है मैंने अक्टूबर के लिए कुछ 7-8 स्टॉक्स दिए थे एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम आर डाउन। ठीक है, वो कहाँ गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई, आई गो थ्रू इट एंड आई शेयर द फाइंडिंग्स विद यू पीपल। तो उन लोगों को खास करके, बिकॉज मेरे पास मैसेजेस भी आए बहुत लोगों के, तो आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, मेरे को थोड़ा सा बेटर होने का टाइम दे दो, अप्रोक्सीमेटली 10th या 15th नवंबर के आसपास। और ये इन जनरल बाकी लोगों के लिए भी एक चीज बता रहा हूँ, डोंट स्टार्ट बाइंग अभी, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। अभी अगले 10-12 दिन 15 दिन बाइंग का टाइम नहीं है। अगर करनी भी है, किसी को बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि कहीं मेरा बॉटम मिस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आई से डोंट डू इट मोर देन 10%। अभी बाइंग का टाइम नहीं आया है। और इस बार मैं आपको जो बाइंग के लिए रिकमेंडेशंस बताऊंगा एज पर माय लिमिटेड नॉलेज एंड कैपेबिलिटी, आप उसको पहले ऑब्जर्व करना, पहले वॉच करना, ठीक है, देन यू डिसाइड योर ट्रेड्स। स्पेशली बिकॉज यहाँ पे एक बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर भी एज यूजुअल रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग में भूल गया, बिकॉज ना तो मैं सेबी क्वालिफाइड, सेबी रजिस्टर्ड या सेबी ऑथराइज्ड, तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस और ट्रेडिंग एडवाइस। आई एम नॉट ऑथोराइज्ड और क्वालिफाइड टू डू सो। दूसरी बात, इवन एकेडमिकली स्पीकिंग, मैंने स्टॉक मार्केट के कोई पढ़ाई नहीं की हुई, मेरी कोई फाइनेंशियल मार्केट्स में जिसको कह लो स्पेशलाइजेशन नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वट एवर आई एम शेयरिंग विद यू इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर आई हैव अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, वो कैसे एक रोल प्ले करती है मार्केट में। और फिर जब आप उनको टेक्निकल्स के साथ कंबाइन करते हो, इनफैक्ट जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में लेवल्स और टाइमिंग्स देता हूँ, आप वहां देखते हो कितना खेल होता है नंबर्स और टाइमिंग्स। तो ऑब्वियसली वो उसका तो टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं, वो टाइमिंग्स को मैच करके न्यूमरोलॉजी को यूज करके फिर हमारे वो लेवल्स निकल के आते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट टेक्निकल चीजों से मैच कर रहे होते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ एंड वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। लॉ ऑफ द लैंड डज नॉट allow me or does not let's say consider me as qualified enough to give you any advice। तो मेरे वीडियोस को देख के आप जो भी एक्शन लेते हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ बाय कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, वट एवर you're doing it solely on your own responsibility। उसमें भी बेटर है आप अपनी रिसर्च, अपनी समझ यूज कीजिए, और हो सके तो अपने किसी क्वालिफाइड ब्रोकर से, किसी ऑथोराइज्ड ब्रोकर से उस एडवाइस को कंफर्म कीजिए, और तभी आप कोई एक्शन लीजिएगा। बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपका है, लॉस हो रहा है वो भी आपका है, तो इट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन, नॉट माई चैनल्स, नॉट माई हैंडल्स, ना ही किसी और की। हम लोग अपने डिसीजंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हैविंग सेड दैट, आने वाला वीक है, यहाँ पे आपको फिर से मैं एक समराइज कर देता हूँ, गिरावट रुकती हुई दिखेगी, कम होती हुई दिखेगी, और एक पॉसिबल अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट इज व्हाट आई विल से इज माय रीडिंग फॉर दिस वीक। ठीक है, और ये दिवाली वीक भी है आने वाला, इस वीकेंड पे आई रियली होप सबके लिए ये दिवाली बहुत शुभ हो। गिरती हुई मार्केट को ये मत सोचो कि दिवाली खराब हुई है, उल्टा यहाँ से अगली दिवाली बहुत अच्छी होगी आप सब। दैट इज व्हाट आई प्रे एंड दैट इज व्हाट आई विश एंड दैट इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस ऑल्सो। तो आप सबको एडवांस में अ वेरी हैप्पी दिवाली। उससे पहले धनतेरस की भी शुभकामनाएं। अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, अपनी सेफ्टी के साथ दिवाली मनाइए, and तब तक we'll meet up in the next video. Thank you so much all of you.